Good morning, all of you. Welcome back to Dr. Shaheen classes. I am Dr. Suraya Shaheen, and today I will deal the topic from language and pedagogy. And the topic is Noam Chomsky and his theories. You know, Noam Chomsky is very important in this unit, language and pedagogy. Noam Chomsky is a linguist, a social critic, politician, intellectual, philosopher, and also American professor. Okay, he is also called the father of modern linguists. Noam Chomsky is called the father of मॉडर्न लिंग्विस्ट ओके। तो आपके नेट जियारत में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार इनके थियरी से पूछे जाते हैं, जैसे यूनिवर्सल ग्रामर थियरी, लैंग्वेज एक्विजिशन इनकी, और आगे भी कई थियरीज हैं जो मैं एक्सप्लेन करूंगी, जैसे जनरेटिव ग्रामर है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं आपके नेट में, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर और ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर, ये सब मैं आपको यहाँ पे डील करूंगी आज, ठीक है। तो आज आप पढ़ेंगे हमारे साथ यूनिवर्सल ग्रामर थियरी फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, व्हाट इज यूनिवर्सल ग्रामर थियरी अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की। देखिए, Chomsky's universal grammar theory says that humans are born with an innate biological capacity to learn language. It says that humans possess innate language faculty, a biological language faculty or mental organ for language. यानी ये कहते हैं चॉम्स्की का जो यूनिवर्सल ग्रामर थियरी है उसके थ्रू चॉम्स्की कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विथ innate बायोलॉजिकल कैपेसिटी, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है ये इनेट होता है, यानी कि बायोलॉजिकल कैपेसिटी, ठीक है, जिसके थ्रू वह लैंग्वेज को लर्न कर लेता है। इट सेज दैट ह्यूमंस पॉसेस इनेट लैंग्वेज फैकल्टी, यानी कि इनका जो भी है जो थियरी है यूनिवर्सल ग्रामर थियरी है, इसके अकॉर्डिंग चॉम्स्की कहते हैं कि जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर इनेट लैंग्वेज फैकल्टी होता है, बायोलॉजिकल कैपेसिटी होता है, बायोलॉजिकल लैंग्वेज फैकल्टी होता है और मेंटल ऑर्गन होता है फॉर लैंग्वेज, जिसके थ्रू वह ऑटोमेटिकली लर्निंग प्रोसेस उनके अंदर शुरू हो जाती है, ठीक है। यह सीखने की जरूरत नहीं होती है, इंटरेक्शन से नहीं होता है, जैसा कि स्किनर कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं चॉम्स्की कि जो ह्यूमन बींग्स है उनके अंदर जो लैंग्वेज लर्निंग है उसके लिए बायोलॉजिकल कैपेसिटी है उसके अंदर, और उसके अंदर इनेट लैंग्वेज फैकल्टी है उनके अंदर, नेचुरल है, बायोलॉजिकल लैंग्वेज फैकल्टी है, जिसके तहत इंसान या जो चिल्ड्रन है वह लर्निंग करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया इनका यूनिवर्सल ग्रामर थियरी। अब हम नेक्स्ट इनका थियरी देखते हैं, वह है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको लैड LAD कहते हैं हम, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब देखते हैं ये क्या होता है। चॉम्स्की कहते हैं, चॉम्स्की थियराइज्ड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस अकॉर्डिंग टू विच चिल्ड्रन यूज देयर innate acquisition device to learn a specific language। यानी ये कहते हैं चॉम्स्की कि बच्चों के अंदर या इंसान के अंदर जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, ठीक है, यानी कि LAD होता है, जिसके थ्रू, जिस डिवाइस के थ्रू जो चिल्ड्रन होता है वह स्पेसिफिक लैंग्वेज को लर्न करना शुरू कर देता है नेचुरली। LAD अब क्या है, ये लैड जो है, लैड इज अ हाइपोथेटिकल मेंटल टूल, लैड इज अ हाइपोथेटिकल मेंटल टूल दैट हेल्प्स चिल्ड्रन टू क्विकली लर्न लैंग्वेज रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। मीन्स ही वांट्स to say that children naturally learn to speak language correctly due to the presence of LAD, that is mental tool, inside their brain। यानी ये कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वह लर्न करना किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी रूल्स को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को बहुत ही क्विकली लर्न करना शुरू कर देता है। किसकी वजह से? ये मेंटल टूल की वजह से। एंड व्हाट इज दैट मेंटल टूल? दैट मेंटल टूल इज LAD, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, दैट इज प्रेजेंट
that is present inside the children, and due to that hypothetical mental tool, that children start learning language rules and instructions quickly. Okay, now, children possess innate biological grammatical instructions such as combining noun and verb together, etc., are inherently present inside them that help them to learn language correctly. अब चमस्की कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर में एक्चुअली जो बायोलॉजिकल ग्रामर इंस्ट्रक्शंस होते हैं वह जो है वह इन्नेट होता है एक तरह से, जिसके वजह से वह नाउन और वर्ब को ऑटोमेटिक कंबाइन करके करेक्टली लैंग्वेज को बोलना शुरू कर देता है। ऐसे आप भी देखे होंगे कि जब बच्चा बोलना शुरू कर देता है करता है तो ज़्यादातर वो कोशिश करता है कि वह करेक्ट सेंटेंस को ही बोले, चाहे वो जिस भी लैंग्वेज में बोलेगा, हिंदी लैंग्वेज में बोले, इंग्लिश लैंग्वेज में बोले, कोई भी लैंग्वेज में बोले वो, तो वो कोशिश पूरा करता है लैंग्वेज को करेक्ट बोलने की, जो मतलब सेंटेंस का मतलब मीनिंग करेक्ट निकले। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि चोम्स्की के अकॉर्डिंग क्योंकि उनके अंदर जो है वह लैड होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसके वजह से ग्रामेटिकल इंस्ट्रक्शन को वह इजिली पकड़ करके उसको बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि वह उससे यह जो लैड है या डिवाइस है वह उसको करेक्ट सेंटेंसेस को बोलने में हेल्प करता है। सो चोम्स्की's theory mainly emphasizes the child's cognitive process that and the biological basis of language rather than external behaviors or innate imitation। यानी कि जो चमस्की का ये जो थियरी है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि जो लैड है वो एक्चुअली किस पे एम्फेसाइज करता है, चाइल्ड्स कॉग्निटिव प्रोसेस का। ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेस मीन्स जो चाइल्ड्स का जो मेंटल ग्रोथ होता है वो उसके बारे में हम बात करें, उसका होता है कॉग्निटिव प्रोसेस का मतलब मेंटल ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पार्ट दैट नेचुरली हेल्प द चिल्ड्रन टू लर्न द थिंग्स एंड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। सो एंड हिज थियरी आल्सो टॉक्स अबाउट द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इनका जो यूनिवर्सल ग्रामर में भी ये कहते हैं कि बायोलॉजिकल जो कैपेसिटी होता है उसके बेसिस पे चिल्ड्रन लर्न करना सीखते हैं लैंग्वेज को, रेदर देन एक्सटर्नल बिहेवियर और इमिटेशन। मतलब इनका कहना है कि चिल्ड्रन डोंट लर्न बाय इमिटेशन और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। ओके, he says that there are something that reside inside the children that help to learn them correctly and speak the word sentences correctly, like, and it is due to lead because language acquisition device is present inside the children, and due to that mental tool they start speaking language correctly and they learn anything easily। okay, so ये हो गया इनका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब हम आगे इनकी थियरी पढ़ते हैं जनरेटिव ग्रामर। ओके, आपके एग्जाम में एक बार ये भी क्वेश्चन आया था, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट जनरेटिव ग्रामर। So it's Noam Chomsky. He developed this theory, generative grammar. So Chomsky developed this concept of generative grammar, which aims to explain the cognitive basis of language by formulating and testing explicit models of human subconscious grammatical knowledge. So generative grammar proposes models of language consisting of explicit rules systems that allows speaking the sentences correctly। यानी कि जो जनरेटिव ग्रामर होता है ये एक्चुअली इनका कॉन्सेप्ट जो नोम चॉम्स्की किए हैं इनके हिसाब से यह एक्सप्लेन करता है कॉग्निटिव बेसिस ऑफ लैंग्वेज को कि कैसे फॉर्मुलेट करना है किसी भी ह्यूमन सबकॉन्शियस ग्रामेटिकल नॉलेज का। ठीक है, यानी कि जब आप बोलते हो कोई भी सेंटेंस तो ये ग्रामेटिकली कैसे करेक्ट होता है यह जनरेटिव ग्रामर ही हेल्प करता है। जनरेटिव ग्रामर प्रपोजेस मॉडल्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो रूल्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं लैंग्वेज का, उसके हेल्प से आप स्पीक करते हैं कोई भी सेंटेंस को करेक्टली। यानी कि जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा जनरेटिव ग्रामर, यानी कि आपका ग्रामर जनरेट करता है। ओके, सो द गोल ऑफ जनरेटिव ग्रामर इज टू आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, यानी कि जो कुछ भी आप बोलते हैं वो करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, रूल्स और सिस्टम सही होना चाहिए, सेंटेंसेस में
जो कि जनरेटिव ग्रामर की थियरी में वो कहते हैं। सो विद इन जनरेटिव ग्रामर चॉम्स्कीज इनिशियल मॉडल वाज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, यानी कि चॉम्स्की का हम ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर थियरी भी आपको पढ़ना है। तो ये जो थियरी है इनका ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, यह एक्चुअली इनका इसी मॉडल के अंदर में आता है जनरेटिव ग्रामर में, जो कि इंस्ट्रक्शन और रूल्स के रिगार्डिंग में बात किया जाता है। सो ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर और ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर was the earliest मॉडल ऑफ ग्रामर, यानी कि यह ग्रामर का एक मॉडल है, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर और ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, ठीक है। और यह है स्पेसीज है किसका, जनरेटिव ग्रामर का, ठीक है, जो कि हम अभी यहाँ पढ़ रहे थे जनरेटिव ग्रामर, उसी का स्पेसीज है ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर और ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। सो ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर हम देख लेते हैं क्या होता है। So transformational grammar treated grammar as a system of formal rules that generate all and only grammatical sentences of a given language. Transformational grammar included two kinds of rules, phrase structure rules and transformational rules. यानी कि ओवरऑल ग्रामर जो जनरेटिव ग्रामर का जो पर्पस है, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर भी वही कहता है लगभग में कि कैसे किसी सेंटेंस को आप बोलते हैं तो उसके अंदर आपका जो मॉडल्स है, जो सेंटेंसेस हैं, जो वर्ड्स हैं वो करेक्ट होना चाहिए रूल्स को फॉलो करते हुए भी। सो ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर ट्रीटेड ग्रामर एज ए सिस्टम ऑफ फॉर्मल रूल्स, यानी कि ट्रांसफॉर्मल ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है ग्रामर जो है वह सिस्टम है फॉर्मल रूल्स का, जो कि जनरेट करता है ग्रामेटिकल सेंटेंसेस को किसी भी लैंग्वेज में। सो ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर इंक्लूडेड टू काइंड्स ऑफ रूल्स, फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स। मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर है यह इसके अंदर दो तरह के रूल्स होते हैं। एक तो होता है फ्रेज स्ट्रक्चर, यानी किसी सेंटेंस को आप पैराफ्रेजिंग कैसे करते हैं, एंड ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स। देन नोम चॉम्स्कीज यूनिवर्सल ग्रामर थियरी इज अपोजिट टू बिहेवियरिज्म। किसके बिहेवियरिज्म? स्किनर का, ठीक है। नोम चॉम्स्की का जो थियरी है यूनिवर्सल ग्रामर दैट इज अपोजिट टू स्किनर्स थियरी ऑफ बिहेवियरिज्म, ठीक है। तो अब क्योंकि जो है चॉम्स्की चैलेंज एक्चुअली बीएफ स्किनर्स कॉन्सेप्ट that language is learned solely through conditioning or behaviorist principle, यानी कि ऐसा क्या किसका कहना है, स्किनर का। So according to Skinner's theory, all behaviors are learned through interaction with the environment around where a child lives। यानी स्किनर तो कहते हैं कि कोई भी बिहेवियर होता है चाइल्ड का वह लर्न किससे होता है, इंटरेक्शन के थ्रू, इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन के थ्रू, सोशल प्रोसेस के थ्रू। लैंग्वेज इज not inherent at the time of birth but develops through the environment and learning। मतलब स्किनर का हम इसलिए देख रहे हैं कि स्किनर का जो थियरी ऑफ बिहेवियरिज्म है वह जस्ट अपोजिट है चॉम्स्की के चॉम्स्की का जो यूनिवर्सल ग्रामर थियरी है उसके अपोजिट में। तो स्किनर कहते हैं कि कोई भी जो लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस होता है वह इनहेरेंट नहीं होता है, जैसा कि चॉम्स्की कहते हैं। चॉम्स्की व्हाट सेज ही सेज दैट लर्निंग इज इननेट, लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस इज biological capacity, it is innate, it's natural। And Skinner says that no, it's not natural, it's not present at the time of the birth of the child, but it develops through the interaction, okay। It develops through behavior, the type of behavior he is forced to do, okay। And then he talks about the positive and negative reinforcement, Skinner। So now I see the example. For example, children learn language based on behaviorist reinforcement where signals and words give meaning of language। यानी स्किनर तो कहते हैं कि कोई भी लैंग्वेज जो बच्चा सीखता है उसमें जो सिग्नल्स है, वर्ड्स है, उसके मीनिंग को समझते हुए लैंग्वेज को समझता है। सो अ चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक while in interaction with parents which encourages his or her vocalization with praise and attention। यानी कि ये कहते हैं स्किनर कि जो चाइल्ड है उनका जो वोकलाइजेशन है वह कहाँ से डेवलप होता है, वह उसके प्रेस, पेरेंट्स के जो वे होता है चाइल्ड के प्रति उसको प्रेस करने का या फिर उसको अटेंशन देने का, उससे डेवलप करता है या फिर इन्वायरमेंट से करता है, ठीक है। जैसे कि सपोज अगर साइन कैसे वो लैंग्वेज ऑफ साइन को डेवलप करता है, जैसे अब बेबी बहुत छोटा है, 2 मंथ है, 4 मंथ है,
तो when the baby is hungry, इट विल द बेबी विल द सिग्नल ऑफ क्राई, रोना शुरू करता है बच्चा। अब रोना रोना जब बच्चा रोना शुरू करता है तो क्या है, अब वो बोल तो सकता नहीं है, वो रोएगा, माँ उसे मिल्क देगी, वो चुप हो जाएगा, मिल्क पी लेगा, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। तो उसे पता है कि फिर जब भूख लगेगी उसे, फिर वो क्या करेगा, फिर चिल्लाएगा, फिर माँ मिल्क देगी, फिर चुप हो जाएगा। तो ये क्या है कि स्किनर कहते हैं कि इस तरह से उसके अंदर में जो है वह डेवलप होता है लर्निंग प्रोसेस। यही लैंग्वेज है, साइन एक तरह से कहेगी लैंग्वेज, दिस इज द साइन ऑफ लैंग्वेज दैट हेल्प्स द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। जिस तरह का बिहेवियर उसके साथ किया जाता है उससे वह सीखता है, यानी कि वह उसको पता है कि वह रोएगा उसे मिल्क मिलेगा, तो वह रोता है उसे मिल्क मिलता है, वह बोल नहीं सकता है, तो यहाँ से उसका डेवलप हो रहा है लर्निंग। सो इन द सिमिलर वे एडवर्ड सपीर हु इज लिंग्विस्टिक आल्सो ही सेज दैट लैंग्वेज इज नॉट नेचुरल और innate behavior but rather it is learned conditional and socially voluntary symbolic system। यानी कि एडवर्ड सपीर भी कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वह ऐसा नहीं है कि वह प्रेजेंट होता है बर्थ के टाइम में, बट इट्स लर्नड, यानी कि लैंग्वेज इज लर्नड, इट्स ट्रेडिशनल मीन्स इट इज somewhere or else it is developed with the interaction of other people and it is acquired and it is a symbolic system. Okay, that's why he says that language is purely human, because what the animals speak, that is not a language at all. So this is all about, I have talked about Noam Chomsky's theory of universal grammar, generative grammar, LAD, and then transformational grammar. And then I have also explained here how Skinner's theory of behavior is compared with the theory of Noam Chomsky. Okay, so I think this video is very helpful for you all. Thank you.